बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 10th और टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश क्लास 10th के कोर्स में 78 पेयर ऑफ वर्ड्स शामिल हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम 78 पेयर ऑफ वर्ड्स कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पेयर है अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है असर करना, असरअंदाज होना, और इफेक्ट का मतलब है असर, अंजाम या नतीजा। कोल्ड वेदर अफेक्ट्स प्लांट्स, सर्द मौसम पौधों को मुतासर करता है। दिस मेडिसिन हैज अ गुड इफेक्ट, ये दवा अच्छा असर रखती है। सेकंड पेयर है एडवाइस, एडवाइस। एडवाइस का मतलब है नसीहत करना, समझाना, और एडवाइस का मतलब है नसीहत, हदायत या तजवीज। एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करने की नसीहत करें। He gave me a piece of advice, उसने मुझे एक नसीहत की। थर्ड पेयर है आल्टर, आल्टर। आल्टर का मतलब है बदलना, तरमीम करना, तब्दील करना, और आल्टर का मतलब है कुर्बानगाह, कुर्बानी करने की जगह। We can alter the schedule, हम शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं। He brought a cow to the altar, वो एक गाय को कुर्बानगाह लाया। फोर्थ पेयर है एंजल, एंगल। एंजल का मतलब है मलक या फरिश्ता, और एंगल का मतलब है गोशा, कोना या जाविया। An angel helped me yesterday, कल एक फरिश्ते ने मेरी मदद की। A triangle has 3 angles, एक मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं। फिफ्थ पेयर है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर, और ऑल टुगेदर का मतलब है इकट्ठे, सब एक साथ। ही डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। दे वेंट होम ऑल टुगेदर, वो सब इकट्ठे घर गए। पेयर नंबर 6 है बेल, बेल। बेल का मतलब है गांठ या गट्ठा, और बेल का मतलब है जमानत या जिम्मेदारी। दे हैव अ बेल ऑफ कॉटन, उनके पास कपास की एक गांठ है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पेयर नंबर 7 है बेयर, बेयर। बेयर का मतलब है बेहिजाब, बेलिबास, नंगा, और बेयर का मतलब है रीच या बर्दाश्त करना। द बेयर फ्लोर नीडेड ए कारपेट, नंगे फर्श को कालीन की जरूरत थी। आई कैन नॉट बेयर लाउड म्यूजिक, मैं ऊंची आवाज में मौसीकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेयर नंबर 8 है बर्स, बर्स। बर्स का मतलब है ट्रेन में सोने की जगह, और इस बर्स का मतलब है पैदाइश, विलादत या जन्म। दिस बर्स इज एम्प्टी, ये बर्थ खाली है। टेल मी यूर डेट ऑफ बर्थ, मुझे अपनी तारीख पैदाइश बताएं। पेयर नंबर 9 है बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है पास या पहलू में या करीब, और बिसाइड्स का मतलब है इलावा के सिवा। अहमद सैड बिसाइड मी यस्टरडे, कल अहमद मेरे पास बैठा था। बिसाइड्स इंग्लिश शी स्पीक्स उर्दू, वो इंग्लिश के अलावा उर्दू भी बोलती है। पेज नंबर 10 है ब्रेक, ब्रेक। ब्रेक का मतलब है ब्रेक लगाने का आला, और इस ब्रेक का मतलब है तोड़ना, तोड़ने का अमल या वक्फा। प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप द कार, कार को रोकने के लिए ब्रेक दबाएं। डू नॉट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल ना तोड़ें। पेयर नंबर 11 है कूल, कूल्ड। कूल का मतलब है नीम सर्द या फिर खुशगवार ठंडा, और इस कूल्ड का मतलब है नाखुशगवार ठंडा, जाड़ा या सर्दी। ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर ठंडी हवा चल रही है। डू नॉट ड्रिंक कूल्ड वाटर, ठंडा पानी ना पियो। पेयर नंबर 12 है क्लॉथ, क्लोथ्स। क्लॉथ का मतलब है कपड़ा, यानी अनसिला कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है।
क्लोथ्स का मतलब है लिबास या सिला हुआ कपड़ा। दिस क्लॉथ इज वेरी सॉफ्ट, ये कपड़ा बहुत नरम है। आसिम ऑफन वेयर्स न्यू क्लॉथ्स, आसिम अक्सर नया लिबास पहनता है। पेज नंबर 13 है सेल। सेल, सेल का मतलब है फरोख्त करना या बेचना, और सेल का मतलब है सेल, खुलिया या कैद खाना। शी सॉल्ड हर फोन यस्टरडे, कल उस औरत ने अपना फोन बेच दिया था। आई विजिटेड द एडमिशन सेल टुडे, आज मैंने दाखिला सेल का दौरा किया। पेज नंबर 14 है कंपेयर कंट्रास्ट। कंपेयर कंट्रास्ट, कंपेयर का मतलब है मवाजना करना, कंट्रास्ट का मतलब है तजाद या फर्क। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपना मवाजना दूसरों से ना करें। द कंट्रास्ट इज क्लियर नाउ, अब तजाद या फर्क वाजे है। पेज नंबर 15 है डिवाइस। डिवाइस, डिवाइस का मतलब है आला, तजवीज या तरकीब, और डिवाइस का मतलब है तजवीज करना, तरकीब सोचना। ए कैलकुलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर एक बरकी आला है। डिवाइस अ वे टू सेव टाइम, वक्त बचाने का तरीका तजवीज करें। पेज नंबर 16 है डिनाइड रिफ्यूज्ड। डिनाइड का मतलब है हकीकत से इनकार करना, और रिफ्यूज का मतलब है काम करने से इनकार करना। ही डिनाइड द एक्यूजेशन, उसने इल्जाम की तरदीद कर दी। इमरान रिफ्यूज टू हेल्प अस, इमरान ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। पेज नंबर 17 है डायरी डेयरी। डायरी का मतलब है ब्याज या डायरी, और डेयरी का मतलब है शीरखाना, दूध से मुतल्लिक। आई फॉरगॉट माई डायरी एट होम, मैं अपनी डायरी घर पर भूल गया। नवीद हैज अ डेयरी फार्म, नवीद का एक डेयरी फार्म है, या नवीद एक डेयरी फार्म रखता है। पेज नंबर 18 है ड्यू। ड्यू, ड्यू का मतलब है शबनम या औस, और इस ड्यू का मतलब है वाजिबुल अदा, बकाया या काबिल अदायगी। द ग्रास इज वेट विद ड्यू, घास शबनम से गीली है। माई पेमेंट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, मेरी अदायगी अगले हफ्ते होने वाली है। पेज नंबर 19 है डाई। डाई, डाई वफात पाना, मरना, इंतकाल करना, और डाई का मतलब है रंग करना, रंग देना, रंग चढ़ाना। हीरोज नेवर डाई, हीरो कभी नहीं मरते। डाई योर हेयर टुमारो, कल अपने बालों को रंग कर लें। पेज नंबर 20 है डोज। डोज, डोज का मतलब है दवाई की खुराक, और इस डोज का मतलब है ऊंघना या हल्की नींद सोना। टेक यूर इवनिंग डोज, अपनी शाम की खुराक लें। डू नॉट डोज वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त ना ऊंघे। पेज नंबर 21 है ड्रॉप ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है झुकना, मुरझाना, और ड्रॉप का मतलब है कतरा, बूंद, गिराना या छोड़ना। द फ्लावर्स ड्रॉप्ड इन द हीट, गर्मी में फूल मुरझा गए। डू नॉट ड्रॉप योर बुक्स हेयर, अपनी किताबें यहां ना छोड़ें। पेज नंबर 22 है एल्डर ओल्डर। एल्डर का मतलब है बड़ा, बुजुर्ग या रिश्ते में बड़ा, और ओल्डर का मतलब है पुराना, कदीम या उम्र में बड़ा। माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरे बड़े भाई एक डॉक्टर हैं। आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बड़ा हूं। पेज नंबर 23 है एलिजिबल इलिजिबल। एलिजिबल का मतलब है अहल या काबिल इंतखाब, और इलिजिबल का मतलब है बदखत जो पढ़ा ना जा सके। आई एम एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, मैं वजीफा लेने के अहल हूं। हर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, उसकी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती। पेज नंबर 24 है एक्सेप्ट एक्सेप्ट।
ایکسیپٹ کا مطلب ہے علاوہ یا سوائے، اور ایکسیپٹ کا مطلب ہے قبول کرنا، تسلیم کرنا یا ماننا. ایوری ون کیم ایکسیپٹ زین. زین کے علاوہ سب آئے تھے. آئی ایکسیپٹ یور گفٹ. میں آپ کا تحفہ قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں. پیج نمبر 25 ہے ایکسپیکٹ ہوپ. ایکسپیکٹ کا مطلب ہے توقع کرنا اور ہوپ کا مطلب ہے آس، امید یا امید کرنا. وی ایکسپیکٹ رین ٹوڈے. ہمیں آج بارش کی توقع ہے. آئی ہوپ یو آر فائن. مجھے امید ہے آپ ٹھیک ہیں. پیج نمبر 26 ہے فیٹ. فیٹ. فیٹ کا مطلب ہے قدم، پاؤں یا پیمانہ یا یونٹ، اور فیٹ کرتب، کارنامہ، چالاکی. مائی فیٹ آر کولڈ. میرے پاؤں ٹھنڈے ہیں. ہز فیٹ سرپرائزڈ ایوری ون. اس کے کارنامے نے سب کو حیران کر دیا. پیج نمبر 27 ہے فلور. فلور. فلور کا مطلب ہے باریک پسا ہوا غلہ یا آٹا، اور فلور کا مطلب ہے سطح زمین یا فرش. امجد ہیز اے فلور مل. امجد کی ایک فلور مل ہے یا امجد ایک فلور مل رکھتا ہے. پلیز کلین دا فلور. براہ کرم فرش صاف کریں. پیج نمبر 28 ہے فیئر. فیئر. فیئر کا مطلب ہے خوبصورت، جائز یا منصفانہ، اور فیئر کا مطلب ہے سواری یا گاڑی کا کرایہ یا زیادہ راہ. ہی ہیز فیئر ہیئر. اس کے بال صاف یا خوبصورت ہیں. ٹرین فیئرز ہیو انکریزڈ. ٹرین کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے. پیج نمبر 29 ہے فال. فال. فال گندا، میلا یا بد زبان، اور فال کا مطلب ہے گھریلو یا پالتو پرندہ یا پنچھی. دا واٹر اسمیلڈ فال. پانی سے گندی بو آ رہی تھی. ڈک از اے نائس فال. بطخ ایک اچھا پرندہ ہے. پیج نمبر 30 ہے گیٹ. گیٹ. گیٹ کا مطلب ہے بیرونی یا مرکزی دروازہ، اور گیٹ کا مطلب ہے چال یا چلنے کا انداز یا طریقہ. کلوز دا گیٹ ناؤ. اب دروازہ بند کر دو. یور گیٹ از چارمنگ. آپ کی چال دلکش ہے. پیج نمبر 31 ہے جیل. گول. جیل کا مطلب ہے جیل یا قید خانہ، اور گول کا مطلب ہے ہدف، مقصد یا منزل مقصود. دا thief was sent to jail. چور کو جیل بھیج دیا گیا. set your goal for success. کامیابی کے لیے اپنا ہدف متعین کریں. پیج نمبر 32 ہے ہیل. ہیل. ہیل ایڑی یا پاؤں کا پچھلا حصہ، اور ہیل شفا یاب ہونا، زخم کا مندمل ہونا. واش یور ہیلز پراپرلی. اپنی ایڑیاں صحیح طریقے سے دھوئیں. ٹائم کین ہیل ایموشنل پین. وقت جذباتی درد کا علاج کر سکتا ہے. پیج نمبر 33 ہے ہیلدی. ہیلتھ فل. ہیلدی کا مطلب ہے تندرست یا صحت مند، اور ہیلتھ فل کا مطلب ہے صحت بخش یا صحت افزا. آئی ایم ہیلدی ناؤ. اب میں تندرست ہوں. ملک از اے ہیلتھ فل ڈائٹ. دودھ ایک صحت بخش غذا ہے. پیج نمبر 34 ہے آئیڈل. آئیڈل. آئیڈل کا مطلب ہے بیکار، سست، کاہل، نکما، اور آئیڈل کا مطلب ہے بت، مورتی، محبوب یا پسندیدہ شخص. ڈونٹ سیٹ ہیئر آئیڈل. یہاں بیکار مت بیٹھیں. یو آر مائی آئیڈل. آپ میرے پسندیدہ شخص ہیں. پیج نمبر 35 ہے انوینٹ. ڈسکور. انوینٹ کا مطلب ہے ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا، اور ڈسکور کا مطلب ہے دریافت کرنا، کھوج پانا. ہو انوینٹڈ کمپیوٹر. کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا؟ کولمبس ڈسکورڈ امریکہ. کولمبس نے امریکہ دریافت کیا. پیج نمبر 36 ہے آئس. سنو. آئس کا مطلب ہے مصنوعی برف، اور سنو کا مطلب ہے قدرتی برف.
I have a block of ice. میرے پاس برف کا ایک بلاک ہے. The snow is falling outside. باہر برف باری ہو رہی ہے. پیج نمبر 37. lose lose. lose کا مطلب ہے بے قاعدہ یا ڈھیلا اور lose کا مطلب ہے گنوانا، کھو دینا، گم کرنا. He wears loose clothes. وہ ڈھیلے کپڑے پہنتا ہے. Don't lose hope. امید مت کھوئیں. پیج نمبر 38. lesson lesson. lesson کا مطلب ہے درس یا سبق اور lesson کا مطلب ہے کم کرنا، گھٹانا یا ہلکا کرنا. This is our first lesson. یہ ہمارا پہلا سبق ہے. Try to lessen your speed. اپنی سپیڈ کم کرنے کی کوشش کریں. پیج نمبر 39. letter letter. letter کا مطلب ہے خط، چٹھی یا حرف اور لیٹر کا مطلب ہے مؤخر الذکر، بعد میں آنے والا. Write a letter to your father. اپنے والد کے نام خط لکھیں. I remember his latter days. مجھے اس کے آخری ایام یاد ہیں. پیج نمبر 40 ہے liar lawyer. liar کا مطلب ہے جھوٹا یا جھوٹ بولنے والا اور lawyer کا مطلب ہے وکیل یا قانون دان. Never trust a liar. جھوٹے پر کبھی اعتماد نہ کریں. I am a famous lawyer. میں ایک مشہور وکیل ہوں. پیج نمبر 41. lovely lovable. lovely کا مطلب ہے اچھا، دلکش یا پیارا اور lovable کا مطلب ہے قابل محبت یا شیریں مزاج. water is a lovely thing. پانی ایک پیاری چیز ہے. The babies are always lovable. بچے ہمیشہ قابل محبت ہوتے ہیں. پیج نمبر 42. medal medal. medal کا مطلب ہے تمغہ یا امتیازی نشان اور medal کا مطلب ہے مداخلت کرنا، ٹانگ اڑانا. اعظم won a gold medal. اعظم نے ایک گولڈ میڈل جیتا. Don't meddle in my affairs. میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں. پیج نمبر 43. meet meet. meet کا مطلب ہے ملنا، ملاقات کرنا اور میٹ کا مطلب ہے گوشت، گوشت بطور غذا. I want to meet you. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ندیم does not eat meat. ندیم گوشت نہیں کھاتا. پیج نمبر 44. metal metal. metal کا مطلب ہے دھات جیسے کہ سونا اور metal کا مطلب ہے جرت، دلیری یا ہمت. Gold is a precious metal. سونا ایک قیمتی دھات ہے. Show your true metal here. یہاں اپنی حقیقی جرت دکھائیں. پیج نمبر 45 ہے marry marry. marry کا مطلب ہے شادی کرنا، عقد کرنا اور marry کا مطلب ہے خوش یا حشاش بشاش. عاصم married سلمہ. عاصم نے سلمہ سے شادی کی. اکبر is married today. اکبر آج خوش ہے. پیج نمبر 46. minor minor. minor کا مطلب ہے چھوٹا، معمولی یا عام اور minor کا مطلب ہے کان کن یا کان کی کھدائی کرنے والا یا کان کھودنے والا. This is a minor problem. یہ ایک معمولی مسئلہ ہے. Your father is a minor. آپ کے والد ایک کان کن ہیں. پیج نمبر 47. necessity necessary. necessity کا مطلب ہے ضرورت یا حاجت اور necessary کا مطلب ہے ضروری، اہم، لازمی. necessity is the mother of invention. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. water is necessary for life. پانی زندگی کے لیے ضروری ہے. پیج نمبر 48. observation observance. observation کا مطلب ہے مشاہدہ اور observance کا مطلب ہے پابندی یا تعمیل. He made a keen observation. اس نے گہرا مشاہدہ کیا.
The observance of law is important. कानून की पाबंदी जरूरी है. पेज नंबर 49 है पेयर, 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 पेयर या नाशपाती, पेयर साथी, हमजोली, हम पल्ला, बराबर का. I like to drink pear juice. मुझे नाशपाती का जूस पीना पसंद है. He is a respected peer. वो एक काबिल एहतराम साथी है. पेज नंबर 50 है पॉपुलस, पॉपुलर. पॉपुलस का मतलब है गुंजानाबाद यानी ज्यादा आबादी वाला, और पॉपुलर का मतलब है मशहूर, अहम या हरदिल अजीज. चाइना इज अ पॉपुलस. चीन एक गुंजान आबाद मुल्क है. ही इज पॉपुलर अमंग पीपल. वो लोगों में मशहूर या हरदिल अजीज है. पेज नंबर 51 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब है बड़ा, अहम या सरबरा, और प्रिंसिपल का मतलब है असूल, बुनियाद या सरचश्मा. आई एम प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज. मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं. आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल. मैं एक बाअसूल आदमी हूं. पेज नंबर 52 पीस, पीस. पीस का मतलब है टुकड़ा, हिस्सा या नमूना, और इस पीस का मतलब है अमन, चैन, सुलह, सलामती. आई एट अ पीस ऑफ केक. मैंने केक का एक टुकड़ा खाया. वी वांट पीस इन द वर्ल्ड. हम दुनिया में अमन चाहते हैं. पेज नंबर 53 है प्रे, प्रे. प्रे का मतलब है शिकार, शिकार करना, हमला करना, और प्रे का मतलब है दुआ करना, दुआ मांगना, इबादत करना. द लायन caught its prey. शेर ने अपना शिकार पकड़ लिया. वी प्रे फॉर पीस एवरी डे. हम हर रोज अमन की दुआ करते हैं. पेज नंबर 54 पीपल, पीपल्स. पीपल का मतलब है लोग या अवामन नास, और पीपल्स का मतलब है मुख्तलिफ अकवाम के लोग. पीपल नो हिम वेल. लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं. डिफरेंट पीपल्स लिव इन इंडिया. भारत में मुख्तलिफ अकवाम के लोग रहते हैं. पेज नंबर 55 पोर, पोर. पोर का मतलब है सुराख, छेद या मसाम, और पोर का मतलब है उंडेलना, बहा देना, डालना, छोड़ना. आवर स्किन हैज मैनी पोर्स. हमारे जिल्द में बहुत से सुराख हैं. पोर सम वाटर इनटू द कप. कप में थोड़ा पानी डालें. पेज नंबर 56 क्वाइट, क्वाइट. क्वाइट पुरस्कून, चुप या खामोश, और क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, सरासर, यकीनन, वाकई. शी इज अ क्वाइट गर्ल. वो एक खामोश लड़की है. ही इज क्वाइट टायर्ड टुडे. आज वह बिल्कुल थका हुआ है. पेज नंबर 57 रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्टेबल का मतलब है काबिल एहतराम, और रिस्पेक्टफुल का मतलब है अदब करने वाला. आई एम अ रिस्पेक्टेबल टीचर. मैं एक काबिल एहतराम उस्ताद हूं. यू आर रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स. आप मुअद्दब या अदब करने वाले तलबा हैं. पेज नंबर 58 रेन, रेन. रेन का मतलब है बागडोर, लगाम या इख्तियार, और रेन का मतलब है बारिश, बरखा, बरसात या बारिश होना. रेन इन योर एंगर. अपने गुस्से को लगाम दो. इट इज रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. पेज नंबर 59 रब, स्टील. रब का मतलब है लूटना, छीनना, छीन लेना, डाका डालना. स्टील का मतलब है चोरी करना, चुरा लेना, खिसक जाना. दे रॉब्ड द बैंक लास्ट नाइट. उन्होंने कल रात बैंक लूट लिया. डू नॉट स्टील मनी. पैसे चोरी ना करें. पेज नंबर 60 है रोल, रोल. रोल किरदार, अदाकार का पार्ट, और रोल का मतलब है गर्दश, चक्कर,
गेंद या पहिए का घूमना। माई रोल इज टू हेल्प, मेरा किरदार मदद करना है। रोल द बॉल हेयर, गेंद को यहां रोल करें या लुढ़कने दें। पेज नंबर 61 है रूट। रूट रूट का मतलब है जड़ पकड़ना, मजबूत होना या फिर जड़, और रोड का मतलब है गुजरगाह, रास्ते का तयन करना। दिस ट्री हैज लॉन्ग रूट्स, इस दरख्त की जड़ें लंबी होती हैं। दिस इज द बेस्ट रोड टू मुल्तान, ये मुल्तान जाने का बेहतरीन रास्ता है। पेज नंबर 62 है स्टोरी। स्टोरी स्टोरी का मतलब है कहानी, किस्सा या वाकया, और स्टोरी का मतलब है इमारत या मकान की मंजिल। टेल मी ए ट्रू स्टोरी, मुझे एक सच्ची कहानी सुनाएं। दिस बिल्डिंग हैज 5 स्टोरीज, ये इमारत 5 मंजिला है। पेज नंबर 63 है सेल। सेल सेल का मतलब है बहरी सफर करना, जहाज चलाना, और सेल का मतलब है फरोख्त, बिक्री या नीलाम। ही लाइक्स टू सेल, उसे बहरी सफर या जहाज रानी पसंद है। दिस कार इज फॉर सेल, ये कार बराए फरोख्त है। पेज नंबर 64 सिंक ड्रॉन। सिंक का मतलब है बेजान का डूबना, और ड्रॉन का मतलब है जानदार का डूबना। द स्टोन विल सिंक इन वाटर, पत्थर पानी में डूब जाएगा। ही ड्राउंड इन द रिवर, वो दरिया में डूब गया। पेज नंबर 65 है स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब गैर मुतहर्रिक, और स्टेशनरी का मतलब है सामान तहरीर। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, जमीन साकन नहीं है। आई हैव अ स्टेशनरी शॉप, मेरी स्टेशनरी या सामान तहरीर की दुकान है। पेज नंबर 66 है सोल। सोल सोल का मतलब है तन्हा, अकेला, जूते का तलवा। सोल का मतलब है रूह, जान, आत्मा या ज़मीर। ही इज द सोल ओनर ऑफ द शॉप, वो दुकान का वाहिद मालिक है। ए गुड डीड लिफ्ट्स द सोल, एक नेक अमल रूह को बुलंद करता है। पेज नंबर 67 सीन। सीन सीन का मतलब है मंजर, नजारा या पर्दा, और इस सीन का मतलब है देखना, नजर डालना, नजर पड़ना। दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन, ये एक खूबसूरत मंजर है। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देख लिया है। पेज नंबर 68 टीच लर्न। टीच का मतलब है सिखाना, पढ़ाना या दर्स देना, और लर्न का मतलब है सीखना, इल्म या हुनर हासिल करना। आई टीच इंग्लिश एट द कॉलेज, मैं कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। पेज नंबर 69 टीम। टीम टीम का मतलब है मुश्तरका मुहिम की जमात, और टीम का मतलब है भरा हुआ होना या जखीरा होना। आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। द मार्केट टीम्स विद पीपल, बाजार लोगों से भरा हुआ है। पेज नंबर 70 है अर्बन। अर्बन अर्बन का मतलब है महजब, शाइस्ता, और अर्बन का मतलब है शहर का रहने वाला या शहरी। यू आर एन अर्बन जेंटलमैन, आप एक शाइस्ता आदमी हैं। अर्बन लाइफ इज वेरी बिजी, शहरी जिंदगी बहुत मसरूफ है। पेज नंबर 71 वैन। वैन वैन का मतलब है मगरूर, बेमकसद, बेकार, और वैन का मतलब है पत्थर या पत्ते पर धारी या खून की नाली। शी इज अ वैन गर्ल, वो एक मगरूर लड़की है। ब्लड रन्स इन एवरी वेन, हर रग में खून दौड़ता है। पेज नंबर 72 वेल। वेल वेल का मतलब है वादी, घाटी, दामनिको, और वेल का मतलब है नकाब, पर्दा या हिजाब। दिस वेल इज फुल ऑफ फ्लावर्स, ये वादी फूलों से भरी हुई है।
The veil covered her face. नकाब ने उसके चेहरे को ढांप रखा था. पेज नंबर 73. वाइन. वाइन. वाइन का मतलब है अंगूर या किसी फल की शराब और वाइन का मतलब है अंगूर की बेल. This wine tastes sweet. इस शराब का जायका मीठा है. Grapes grow on a vine. अंगूर बेल पर उगते हैं. पेज नंबर 74. वेस्ट. वेस्ट. वेस्ट का मतलब है जाय करना, बेकार चीज, और वेस्ट का मतलब है कमर, पसलियों और कूल्हों का दरमियानी हिस्सा. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अपना वक्त जाय मत करें. हर वेस्ट इज वेरी स्लिम. उसकी कमर बहुत पतली है. पेज नंबर 75 है राइट. राइट. राइट का मतलब है लिखना, तहरीर करना, और राइट का मतलब है दुरुस्त, सही, दायां, हक. He likes to write stories. उसे कहानियां लिखना पसंद है. She is always right. वो हमेशा सही होती है. पेज नंबर 76. वेव. वेव. वेव का मतलब है पानी की मौज या हाथ हिलाना, और वेव का मतलब है अपना हक छोड़ देना, दस्तबरदार होना. She waved goodbye. उसने हाथ हिलाकर अलविदा किया. The school waived the test. स्कूल ने इम्तिहान छोड़ दिया. पेज नंबर 77 है वे. वे. वे का मतलब है रास्ता, तरीका या सिमत, और वे का मतलब है वजन मालूम करना या तोलना. Show me the way home. मुझे घर का रास्ता दिखाएं. The doctor will weigh the baby. डॉक्टर बच्चे का वजन मालूम करेगा. पेज नंबर 78 है वीक. वीक. वीक का मतलब है कमजोर या लागर, और वीक का मतलब है हफ्ता, लगातार 7 दिनों का मजमुआ. द ब्रिज इज वीक. पुल कमजोर है. दिस वीक इज वेरी बिजी. ये हफ्ता बहुत मसरूफ या मसरूफियत वाला है. डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 10th का जो कोर्स है उसमें 78 पेयर ऑफ वर्ड शामिल हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हमने 78 पेयर ऑफ वर्ड्स कवर कर लिए हैं. नाउ प्रैक्टिस योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.